लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने जबरदस्त हमला किया है। इजराइल के मरकावा टैंक को तबाह किया है। हमले के लिए हिजबुल्लाह ने लॉन्चर का इस्तेमाल किया। इजराइल हमास के बीच 12 दिनों से जारी खूनी संघर्ष किसी भी वक्त विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। और जानते हैं इसकी वजह क्या है। बीती रात गाजा पट्टी के अस्पताल में हुआ अटैक, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस हमले के बाद अरब देश भड़के हुए हैं। हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं इस अटैक के बाद हिजबुल्लाह ने तो इजराइल पर हमले की तैयारी तक कर ली है। 5000 लड़ाके उत्तरी इजराइल पर तैनात कर दिए गए हैं। वहीं ईरान भी अब खुलेआम इजराइल को धमका रहा है। तो क्या एक बार फिर इजराइल वर्सेस अरब देशों में महाजंग होगी? देखिए इस रिपोर्ट में। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। बीती रात गाजा पट्टी में जो बारूदी कोहराम मचा, भीषण ब्लास्ट के बाद तबाही का जो मंजर दुनिया के सामने आया, उसे देखकर हर कोई सन्न है, खौफजदा है। रॉकेट हमले में गाजा पट्टी का अस्पताल खाक हो गया। 500 लोग बेमौत मारे गए। हमला किसने किया, क्यों किया, फिलहाल इस पर सस्पेंस है। लेकिन गाजा पट्टी के अस्पताल पर हमले के बाद अरब देश आग बबूला हो गए हैं। इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। और इसी कड़ी में सबसे बड़ा नाम है लेबनान का, वहां के संगठन हिजबुल्लाह का। या अल्लाह, या अल्लाह। गाजा पट्टी में अस्पताल पर हमले के चलते हिजबुल्लाह भड़क उठा है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को सीधी चेतावनी दी है। वो ये कि इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा हमला फिर से होगा। इस बार हिजबुल्लाह के लड़ाके हमले को अंजाम देंगे। इस मिशन के लिए हिजबुल्लाह के 5000 लड़ाके तैयार हैं। जल्द ही उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह धावा बोलेगा। لمجاهدي المقاومة الإسلامية كونوا مستعدين ليوم إذا فرضت فيه الحرب على لبنان قد تطلب منكم قيادة المقاومة السيطرة على الجليل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, आंखों पर चश्मा और माथे पर काले रंग का अरबी साफा, यही पहचान है हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह की। قام به في هذه المسألة. इतना ही नहीं, हसन नसरुल्लाह अपनी आग उगलती तहरीरों के लिए भी जाना जाता है। और सबसे अहम बात यह कि हिजबुल्लाह चीफ इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन इजराइल के सीधे खिलाफ है। और हिजबुल्लाह को इस बात की आशंका है कि गाजा पट्टी के अस्पताल में जो हमला हुआ है उसे इजराइल की सेना ने अंजाम दिया है। लिहाजा हमास का साथ देने के लिए हसन नसरुल्लाह ने 5000 लड़ाकों की फौज तैयार कर ली है। और ये ऐलान किया है कि जल्द ही उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह की ये खूंखार ब्रिगेड हमला करेगी, बल्कि उसे अपने कब्जे में भी ले लेगी। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। और अब आपको बताते हैं कि कैसे लेबनान वाले वॉर फ्रंट से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करेगा। मसलन इजराइल के उत्तरी छोर पर मौजूद है लेबनान, जिसे हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। लिहाजा हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी इजराइल पर 3 पॉइंट से अटैक करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों का पहला टारगेट नॉर्थ इजराइल का माउंट मेरोन का इलाका होगा। इसके बाद हिजबुल्लाह के 5000 से ज्यादा लड़ाके हाइफा की तरफ कूच करेंगे
और सबसे आखिर में हिजबुल्लाह के आत्मघाती लड़ाकों के टारगेट पर होगा सी ऑफ गैलिली। इन तीनों इलाकों पर हिजबुल्लाह न सिर्फ हमला करेगा बल्कि उत्तरी इजराइल की इन इलाकों पर कब्जा भी कर लेगा। Operational map describing how they plan to conquer and erase communities of northern Israel. आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने बाकायदा इजराइल पर हमले का प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे उत्तरी इजराइल के बॉर्डर को तोड़कर हिजबुल्लाह के 5000 लड़ाके उसकी सीमा में दाखिल होंगे। Described as a military maneuver. Radwan force undergoes sniper training, anti-tank weapons training. कैसे बॉर्डर लाइन पर मौजूद फेंसिंग और सीसीटीवी कैमरे को तहस नहस किया जाएगा। ATVs. On January 1st, 2023, Hezbollah released a propaganda video. कैसे इजराइल की सुरक्षा कवच में सेंध लगाई जाएगी, कैसे इजराइल के इलाकों पर कब्जा किया जाएगा, हिजबुल्लाह का झंडा लहराया जाएगा। Jewish people globally in what they described as a military maneuver. Radwan force undergoes. आपको बता दें कि हिजबुल्लाह का इजराइल पर अटैक प्लान ठीक वैसा ही है जैसा 7 अक्टूबर को हमास ने किया था। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को जैसी तबाही इजराइल में हमास ने मचाई थी, उससे भी ज्यादा खौफनाक और भयावह हालात हिजबुल्लाह के ये लड़ाके करेंगे, यानी भीषण बारूदी कोहरा, अनगिनत लाशों का अंबार। अल्लाहु अकबर। अय्वा। एक तरफ लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन इजराइल को दहलाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं ईरान भी सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ जंग में उतरने का मन बना रहा है। और उसकी वजह है ईरान से सामने आए 2 बयान। गाजा पट्टी में अस्पताल पर हमले से भड़के ईरान की तरफ से 2 बयान सामने आए हैं। पहला बयान ईरान के विदेश मंत्री का है, जिन्होंने लिखा है टाइम इज ओवर। तो वहीं सीरिया में ईरान के राजदूत ने लिखा टाइम इज अप। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अब ईरान भी इजराइल हमास जंग में एंट्री मार सकता है, वो भी अपने किलर मिसाइलों और ड्रोन के साथ। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए मुस्लिम वर्ल्ड के बाकी देश खुद को जंग में झोंक सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।